एजेसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। क्लास 4 चैप्टर 5 क्लास 3 या दूसरे क्लास के भी स्टूडेंट्स के लिए यह टॉपिक इम्पोर्टेंट हो सकता है। एक एजुकेशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और बहुत ही मज़ेदार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम बात कर रहे हैं लोगो की। इस वीडियो सीरीज में हम सीखेंगे, हम जानेंगे लोगो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बहुत ही विस्तार से। हम लोग जब किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, तो हमें और जिसके साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, दोनों को किसी एक लैंग्वेज का ज्ञान होना, सेम लैंग्वेज का ज्ञान होना जरूरी होता है। लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब कंप्यूटर की बात आती है तो कंप्यूटर हमारे द्वारा जानने वाली किसी भी लैंग्वेज को नहीं समझता है। तो स्पेशल काइंड ऑफ लैंग्वेज, जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं, उसके द्वारा हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्राम्स लिखने के लिए यूज किया जाता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कहते हैं प्रोग्राम, सेट ऑफ प्रोग्राम्स को सॉफ्टवेयर कहते हैं। नोटपैड, वर्डपैड, एमएस वर्ड, इन सभी का यूज आपने किया होगा। ये सब सॉफ्टवेयर हैं और इन सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम की ज़रूरत होती है और उस प्रोग्राम को लिखने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आना जरूरी होता है। और सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एग्जाम्पल्स हैं। और प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए लोगो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके द्वारा हम बच्चों को यह सिखाते हैं कि प्रोग्राम लिखा कैसे जाता है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर में और कहता है कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहले अब लोगो है क्या? लोगो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके द्वारा हम ड्राइंग कर सकते हैं, जो ड्राइंग करने में हेल्प करता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन सॉल्व करने में मदद करता है, जिससे कि बच्चों की लॉजिकल एबिलिटी बढ़ सके। फुल फॉर्म लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड या लॉजिक ओरिएंटेड, ग्राफिक ओरिएंटेड, यह बात आती है। लेकिन दोनों में कुछ भी फुल फॉर्म लोगों का नहीं होता है, कारण कि लोगो एक एजुकेशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वैली फ्यूजी, सेमर पेपर्ट और सिंथिया सोलोमन के द्वारा 1967 में डेवलप किया गया था। यह अपने आप में कोई संक्षिप्त रूप नहीं है किसी वर्ड का, यह किसी वर्ड से ही डिराइव्ड आया है, ग्रीक का लोगोज वर्ड, जिससे कि यह लोगो आया है। मीनिंग है वर्ड और थॉट। जब हम इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में लोगो MSW, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लोगो, तो आपके सामने में स्क्रीन पर इस तरह का आइकन आता है। एक फ्रीवेयर है, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में यूज कर सकते हैं। जॉर्जेस मिल्स के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। डबल क्लिक करने के बाद या स्टार्ट में ऑल प्रोग्राम में जाके माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो क्लिक करके आप इसको ओपन कर सकते हैं। जब स्क्रीन पर लोगो ओपन हो जाता है तो इस तरह का एक स्क्रीन आपको नजर आता है, जिसमें टाइटल बार, ग्राफिक्स स्क्रीन, मेन्यू बार, टर्टल, इनपुट बॉक्स, कमांड रिकॉल बॉक्स, ये सब नजर आते हैं। ये सब लोगों के कंपोनेंट्स हुए। तो इन सभी के बारे में हम फिर से विस्तार से चर्चा करेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ लोगो। टाइटल बार, सबसे स्क्रीन के सबसे ऊपर का भाग, जिसमें एप्लीकेशन का नाम होता है। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन होता है। इस स्क्रीन को श्रिंक करने के लिए, एक्टिव विंडो को मैक्सिमम साइज में लाने के लिए मैक्सिमाइज, श्रिंक करने के लिए मिनिमाइज और क्लोज बटन एग्जिट करने के लिए, ये सभी टाइटल बार का हिस्सा है। दूसरा कंपोनेंट्स जो इंपॉर्टेंट है, ग्राफिक्स स्क्रीन, जो मेन्यू बार के नीचे होता है। टाइटल बार के नीचे मेन्यू बार, जिसमें बहुत सारे मेन्यूज होते हैं, फाइल, बिटमैप, सेट, हेल्प। इसमें हम ये ग्राफिक्स स्क्रीन में हमारे द्वारा दिए गए कमांड से फिगर ड्रॉ होता है, टर्टल मूव करता है और कोई फिगर या रिजल्ट उसमें हम देख सकते हैं।
उस भाग को ग्राफिक्स स्क्रीन कहते हैं। तीसरा है इनपुट बॉक्स, जिस पार्ट में हम कमांड इंटर करते हैं कीबोर्ड के माध्यम से, उसको कहते हैं इनपुट बॉक्स। उसके बाद नेक्स्ट टर्टल, टर्टल जो कि लोगो कर्सर है और स्क्रीन पे वह मूव करता है हमारे द्वारा इनपुट बॉक्स में कमांड देने के बाद। अब हम बात करते हैं लोगो प्रिमिटिव्स की। द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू गेट रिजल्ट्स आर नोन एज कमांड्स। कमांड क्या है? तो कंप्यूटर में कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं ताकि हमें रिजल्ट मिल सके, उस इंस्ट्रक्शन को कमांड कहते हैं। लोगों में उसी कमांड को प्रिमिटिव कहा जाता है। इनपुट बॉक्स में प्रिमिटिव हम देते हैं, कमांड डालते हैं, ग्राफिक्स स्क्रीन पर उसका रिजल्ट दिखता है। बहुत सारी प्रिमिटिव्स हैं, एक एक कर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं एफडी, फॉरवर्ड। नाम से ही पता चलता है आगे बढ़ना है। तो टर्टल मूव करेगा जब हम एफडी कमांड का यूज करेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। वहीं बीके करेंगे जिसका फुल फॉर्म बैक है, एफडी का फॉरवर्ड, तो टर्टल बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। आरटी में राइट टर्न लेगा, एलटी में लेफ्ट टर्न लेगा। एफडी के साथ नंबर ऑफ पिक्सल, जितना आगे बढ़ेगा नंबर ऑफ स्टेप कह सकते हैं आप। आरटी में आरटी के स्पेस देने के बाद एंगल देना होता है। तो चारों प्रिमिटिव का यूज हम बारी बारी से करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लोगो, डबल क्लिक किए, मैक्सिमाइज किए, कंट्रोल बटन, टर्टल है, मेन्यू बार है, ऊपर टाइटल बार, एमएसडब्ल्यू लोगो स्क्रीन लिखा हुआ है। ये इनपुट बॉक्स है, ये कमांड रिकॉल बॉक्स है। तो इनपुट बॉक्स में क्लिक करने के बाद इसी जगह पे एफडी कमांड का यूज करेंगे, एफडी स्पेस 100। इस तरह से एफडी 100 कमांड रिकॉल बॉक्स में चला गया। और उसके बाद टर्न लेना है अगर राइट डायरेक्शन में तो आरटी स्पेस 90। एंटर की के अलावा यहाँ पे एग्जीक्यूट का ऑप्शन है, वहां पे क्लिक करेंगे तो राइट टर्न ले लेता है। एफडी स्पेस 100 आरटी स्पेस 90। अगर हम फिर से एफडी स्पेस 100, तो यही इस कमांड रिकॉल बॉक्स पे एफडी 100 पे क्लिक किए तो इनपुट बॉक्स में अपने आप वहां टाइप हो जाता है। एंटर की प्रेस करने के बाद वो एग्जीक्यूट हो जाता है। इस तरह से फिर से करना है तो एफडी 100 आरटी 90, एफडी 100 आरटी 90, एफडी 100। तो इस तरह से हम फिगर एक ड्रॉ किए। रीसेट कंट्रोल बटन में है ऑप्शन, क्लिक किए, रीसेट हो गया। स्क्वायर बनाना है तो एफडी स्पेस 100 स्पेस आरटी स्पेस 90, एक साथ यहाँ पे लिख रहे हैं, एंटर की। स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होता है, यानी एक ही काम को 4 बार करना है। तो कमांड रिकॉल बॉक्स पे क्लिक किए, यहाँ पे इंटर, फिर से क्लिक किए, फिर से। इस तरह आसानी से हम स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका फायदा हो जाता है, जब हम इनपुट बॉक्स में एक बार कोई टाइप करते हैं तो कमांड रिकॉल बॉक्स में चला जाता है, तो जहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो वो अपने आप इनपुट बॉक्स में आ जाता है। तो रिकॉल हो रहा है, इसीलिए इसको रिकॉल बॉक्स कहते हैं। स्क्वायर ड्रॉ कर रहे हैं, फिर रीसेट, अब रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। आमने सामने का साइड इक्वल होता है, एफडी 100 आरटी 90, एफडी 100 यहाँ 200, एफडी 100 आरटी 90, एफडी 200 आरटी 90, रेक्टेंगल ड्रॉ। रीसेट करने के बाद फिर से रीसेट हो गया। अब रीसेट के अलावा यहाँ पे एक प्रिमिटिव है जिससे क्लीन होता है ग्राफिक्स स्क्रीन और कमांड रिकॉल बॉक्स का टेक्स्ट, इसको भी क्लीन करने के लिए है कमांड।
जब ड्रॉ करते हैं तो टर्टल दिखता है, उसको भी हाइड करने के लिए कमांड है, प्रिमिटिव है। वो आगे आने वाले वीडियो में हम इन सभी पर चर्चा करेंगे।